सभी प्यारे साथियों और भाई और बहनों को नमस्कार। सबको जय श्री गणेश। यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं यशवर्धन आप सभी का करता हूं हार्दिक स्वागत। दोस्तों, क्लास को करते हैं कंटिन्यू। आज का जो टॉपिक है, मुख्य बिंदु है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है सिस्टम को लेकर या सिस्टम में। आइए करते हैं इस बारे में चर्चा। और दोस्तों, पटवार और वीडियो के एग्ज़ाम को के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभ्यर्थी चाहे पटवार वीडियो की तैयारी ना भी कर रहे हों, वह भी इस क्लास को देखकर अपना जनरल नॉलेज क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, आईओएस, एंड्रॉयड क्या है, समझेंगे इस क्लास में। दोस्तों, आपने विंडोज़, आईओएस और एंड्रॉयड के नाम सुने ही होंगे। आज सुबह के बच्चों के साथ आज हमारी पहली क्लास है। दोस्तों, 5 नंबर करें पक्के। दोस्तों, पटवार वीडियो में 5 नंबर करें पक्के ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने इस क्लास को कंटिन्यू देखा है तो। चलिए दोस्तों, आपने कंप्यूटर तो देखा होगा। कंप्यूटर बेसिकली दोस्तों क्या है, कंप्यूटर 4 चीज़ों से मिलकर बना है। 4 चीज़ कौन सी? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सीपीयू। ये 4 चीज़ बेसिकली 4 नीड होती है। पहला है दोस्तों मॉनिटर, दूसरा है दोस्तों कीबोर्ड, तीसरा है दोस्तों माउस, चौथा है दोस्तों आपका सीपीयू। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन 4 चीज़ों को मिला के बेसिकली कंप्यूटर बना है। दोस्तों, अब बात करते हैं यानी ओपी। ओपी बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो हार्डवेयर होते हैं और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में समन्वय का कार्य करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम समन्वय का कार्य कैसे करता है। दोस्तों, आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस आप जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। सपोज करिए दोस्तों कि आप एक वीडियो एडिट करते हैं, तो वीडियो एडिट का जो सॉफ्टवेयर अगर आपके पास होगा दोस्तों, तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होगा तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर दोस्तों आपने देखा होगा कि कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो सबसे पहले लिखा आता है विंडोज़। क्या लिखा आता है दोस्तों? कुछ ग्रीन कलर में, ग्रीन, और उसमें लिखा आता होगा विंडोज़। तो विंडोज़ क्या है दोस्तों? विंडोज़ है आपका ओएस। ओएस बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है। और आपके पास जो स्मार्टफोन होंगे, क्या होंगे दोस्तों? स्मार्टफोन होंगे दोस्तों आपके पास में। तो स्मार्टफोन जब आप ऑन करते हैं तो जिसके पास सैमसंग या जो भी कंपनी के फ़ोन होंगे उनके पास लिखा आता होगा एंड्रॉयड। और जिसके पास आईफोन है, क्या है, जिनके पास आईफोन है उनको एक कुछ ऐसा एप्पल का साइन यानी आईओएस लिखा आता होगा। आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आईओएस है। और दोस्तों, आईफोन यानी एप्पल कंपनी के जो लैपटॉप हैं उसको बोलते हैं मैकबुक। क्या?
एप्पल कंपनी के जो लैपटॉप होते हैं उसको बोलते हैं मैकबुक। आईफोन कंपनी के लैपटॉप होते हैं उनको बोला जाता है मैकबुक। दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड, क्योंकि वो स्मार्टफोन में होता है। किस में होता है दोस्तों? स्मार्टफोन में होता है। तो आइए बात करते हैं, अब करते हैं, देखिए बात करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड, आईफोन, विंडोज, ये दोस्तों या डक, ये डक है। देखिए दोस्तों, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता अभी आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, वो कंप्यूटर में लोड किए जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। क्या होता है? पहला सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। पहला सॉफ्टवेयर होता है आईफोन, क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड किए जाने वाला। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम हो, ये कार्य ही नहीं करेंगे। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओपी बेसमेंट होता है दोस्तों। अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करना है तो आपके पास ज़मीन है, बिल्डिंग खड़ी करना है, आपका ज़मीन है, बट अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आपकी बिल्डिंग कंटिन्यू खड़ी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों जो नींव है, जो बेसिकली बेसमेंट है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तीन प्रकार के हैं। पहला है विंडोज़, दूसरा है एंड्रॉयड, और iOS। दोस्तों इनके अंदर अगर हम बात करेंगे तो विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ 2003 है, 7 है, 13 है। दोस्तों ये इनके वर्जन है। वर्जन बोले तो अपडेट वर्जन है। क्या है? अपडेट वर्जन है। लाइनेक्स है, यूनिक्स है। दोस्तों ये इनके अपडेट वर्जन है। क्या है इनके? ये इनके अपडेट वर्जन है। अब आप देखिए विशेषताएं ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों विशेषताएं देखिए, सुरक्षा, डिवाइस को मैं सुरक्षा बोले तो सिक्योरिटी। अगर आपके सिस्टम पे किसी प्रकार की साइबर अटैक हो रहा हो या फिशिंग हो रही हो, फिशिंग मछली पकड़ने वाली नहीं, फिशिंग होता है कहीं दूर से बैठकर एक साइबर, एक नेटवर्क क्रिएट करके आपको उस जाल में फंसाना, उसको कहा जाता है फिशिंग। डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट, जो आप माई कंप्यूटर खोलते होंगे उसमें ड्राइव भी आती हैं, बट ये वो ड्राइव नहीं है। डिस्क मैनेजमेंट बोले तो सीडी डीवीडी आप प्ले करते हैं, उस चीज़ को मैनेजमेंट करना। सीडी है या डीवीडी है, सिस्टम के अंदर लोड होती है तो उसका प्रोसेस करना। इनपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट बोले तो प्रिंटर है, सीपीयू है, इनमें कोऑर्डिनेशन को बनाए रखना। मेमोरी मैनेजमेंट यानी स्टोरेज। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि कंप्यूटर कार्य कर रहा है तो किसी प्रकार का उसमें बाधा उत्पन्न तो नहीं हो रही। अगर बाधा उत्पन्न हो रही तो उस चीज़ को मैनेज करना, प्रॉपर वे में सिस्टम को रन कराना।
ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर का सोल भी कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर एक डब्बे के समान है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर क्या है, डब्बे के समान है। देखिए दोस्तों, अब कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स भी थे कि हिंदी में ही बताते हैं सर, कुछ टॉपिक इंग्लिश में भी बता। तो दोस्तों देखिए, बूटिंग प्रोसेस। दोस्तों बूटिंग प्रोसेस क्या होती है, जब आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं या कंप्यूटर को जब आप ऑन करते हैं पावर की से, जो फैन आपको घूमता है, जो वाइब्रेट होता हुआ दिखता है, सीपीयू में अगर आप टच करेंगे, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है दोस्तों, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। सेकेंड है प्रोसेस। अभी आपने बताया कंप्यूटर में प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों, उस चीज़ को मैनेज करना। मेमोरी यानी स्टोरेज। दोस्तों डिस्क, अभी आपको बताया इनपुट आउटपुट। स्कैनर और प्रिंटर में समन्वय करना है कंप्यूटर के अंदर। दोनों एक डिवाइस से डेटा आ रहा है, एक डिवाइस से डेटा जा रहा है। लोडिंग एंड एक्सटेंशन। लोडिंग मतलब कोई अगर फाइल अगर आप खोल रहे हैं तो लोड होने में टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को मैनेज करना, उसी के साथ दूसरी फाइल को ओपन करना। प्रिंटिंग कंट्रोलिंग दोस्तों। डेटा सिक्योरिटी, प्रोवाइड इंटरफेस और डिवाइस कंट्रोलिंग। दोस्तों इन 10 टॉपिक को, इन 10 बिंदु को आगे भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आई होप आपको बेहतर लगी होगी दोस्तों क्लास में बने हैं आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप इस क्लास को शेयर भी करें और नए यूज़र्स को जोड़ें, सब्सक्राइब भी कराएं अपने दोस्तों से, और ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करते रहें कंटिन्यू, रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं उसमें पहला होता है CUI और दूसरा होता है दोस्तों GUI। क्या होता है CUI GUI? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है CPU ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप देखिए दोस्तों, UI का भी वही फुल फॉर्म होगा। अब आपको C का मुझे बताइए, यूजर इंटरफेस। अब आप C का बताइए, C का क्या हो सकता है, CPU या कंप्यूटर क्या हो सकता है, फटाफट बताइए मेरे को दोस्तों। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार हुए आपके, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। बिल्कुल सही है सर। चलिए पहला है CUI, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोस्तों कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को अब आप जब यूज़ करते हैं तो इसमें कमांड की आवश्यकता होती है। कमांड की आवश्यकता होती है। अब आप सोचेंगे कमांड की आवश्यकता कैसे होती है दोस्तों। आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, डॉस। क्या सुना होगा आपने, डॉस। डॉस एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। इसमें आप कमांड दे देते हैं। अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है, क्लोज करना है, या उस फाइल को रन कराना है, तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा ही एक फायरफॉक्स भी एक प्रकार का कमांड वाला सॉफ्टवेयर दोस्तों। आप उसकी मदद से डेट टाइम चेंज कर सकते हैं,
फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फाइल को बना भी सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों ये सब कमांड के थ्रू होता है, ये करता है डॉस और फायरफॉक्स। अगला है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरा है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप बताइए, बिल्कुल उत्तर दीजिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकली आप समझ रहे होंगे। दोस्तों इसमें आपने देखा कमांड देता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस कमांड नहीं देता, यूजर के साथ फ्रेंडली होता है। यूजर के साथ क्या होता है, यूजर के साथ फ्रेंडली होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब आप सोचेंगे फ्रेंडली कैसे होता है यूजर के साथ, बताता हूं। फ्रेंडली इसीलिए होता है दोस्तों कि जिस फाइल फोल्डर को आप यूज करना, जिस फाइल फोल्डर को आप यूज करना चाहते हैं, माउस की सहायता से आप ओपन कर सकते हैं। फाइल को, फोल्डर को आप माउस की सहायता से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आपने दो प्रकार के व्यक्ति देखे होंगे। दो प्रकार के कौन से, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। दो प्रकार के आपने व्यक्ति देखे होंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार का कंप्यूटर के अंदर एक होता है जो कंप्यूटर को इनपुट देता है, यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं हम स्कैनर। और दूसरा है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इन दोनों का जो रास्ता है वो एक ही होता है, USB पोर्ट, जो CPU में कनेक्शन होता है। दोस्तों इन दोनों में समन्वय बना के रखना, कोऑर्डिनेशन बना के रखना। दोस्तों ये कोई व्यक्ति मानव नहीं है झगड़ा करने बैठे, बट देखिए दोस्तों दोनों अलग एक विपरीत प्रकार के डिवाइस है, और इन दोनों डिवाइस के भी सॉफ्टवेयर होते हैं। इन दोनों डिवाइस के भी क्या होते हैं, इन दोनों डिवाइस के भी दोस्तों सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन दोनों डिवाइस को जो मैनेज करता है वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों डिवाइस सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, उनको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पूरा, सिस्टम, एप्लीकेशन या यूटिलिटी। आई होप आपको क्लास काफ़ी शानदार लगी होगी दोस्तों। मिलते हैं शाम को 4 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और क्लास में बने रहिए। शाम को मिलते हैं नए जोश के साथ। जय हिंद, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे।